नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग लीडरशिप चैप्टर को देखने वाले हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप क्या होता है, कितने तरह का लीडरशिप है। ये पहला वीडियो है लीडरशिप का, समझे? इससे पहले हम लोगों ने मोटिवेशन चैप्टर खत्म कर रखा है, कम्युनिकेशन चैप्टर खत्म कर रखा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस खत्म कर रखा है। ये जो 3 चैप्टर है ना, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये और ये लीडरशिप, ये 4 चैप्टर से आपका मैक्सिमम सवाल आएगा मैनेजमेंट में। तो जो फेज़ 2 है, जिसमें फाइनेंस एंड मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट में लीडरशिप, कम्युनिकेशन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक क्या था? मोटिवेशन। हाँ, तो ये 4 से आपका बहुत सारा सवाल दिखेगा। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं पहले कवर कराते जा रहा हूँ आपको, समझे? तो वो सारा को अच्छे से आप कवर कर लो। मैनेजमेंट का जितना भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, वो आपको प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा, ठीक है? आज हम लीडरशिप को स्टार्ट कर रहे हैं। लीडर कौन होता है? देखिए, लीडर होता है ये आदमी। जो यहाँ पर हीरो बना हुआ है ना, यही है लीडर। ये क्या है? इसके पीछे इतना आदमी चल रहा है, ठीक है? इतना आदमी को वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। ये हो सकता है गलत डायरेक्शन में भी ले जा सकता है, लेकिन ये सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, समझे? आपको कहीं न कहीं यही लीडर बनना है, क्योंकि आप जब आरबीआई में जाओगे, तो आप क्या बनोगे? आप बनोगे मैनेजर, समझे? तो मैनेजर क्या करेगा? मैनेज करेगा। सब कुछ को मैनेज करना पड़ेगा और उसको अपने जो सबॉर्डिनेट है, उसको राइट डायरेक्शन लेके जाना पड़ेगा। और जब आप अपने जो सबॉर्डिनेट्स है, उसको सही रास्ता दिखाओगे, उसको गाइड करोगे बड़ा भैया के जैसा, तो आप लीडर बन पाओगे। आप देखे होंगे अक्सर कि रोहित शर्मा को लोग लीडर कहते हैं। क्यों कहते हैं लीडर? आपने देखा होगा कि जो भी प्लेयर लोग हैं ना, वो लोग बोलेगा रोहित भैया बहुत अच्छे हैं, रोहित भैया के साथ मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, रोहित भैया गार्डन में घूमने नहीं देते हैं, तो रोहित भैया, रोहित भैया, रोहित भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं? इसी से उनको नाम पड़ गया कि वो लीडर है। एक लीडर जो होता है ना, वो बड़ा भाई होता है। ठीक है? या फिर आपका अगर बड़ा भाई नहीं है तो आप समझ लीजिए कि लीडर जो है ना, वो बाप होता है। एक घर में एक बाप या फिर जो भी गार्जियन है, हो सकता है बाप हो सकता है दादाजी हो सकता है बड़ा भैया हो, जो भी गार्जियन होगा वही लीडर होगा। क्यों? क्योंकि वही पूरे परिवार को लीड कर रहा है। वो पूरे परिवार को बोल रहा है कि ये डायरेक्शन में जाना उचित रहेगा, चलो इस डायरेक्शन में जाते हैं। ये डायरेक्शन में जाना उचित नहीं रहेगा, तो मेरा फैमिली मेंबर इस डायरेक्शन में मत जाना। ये वाला तुमको काम करना है, ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो इसमें ना फ्यूचर में बहुत परेशानी होता है, ये वाला बिज़नेस स्टार्ट मत करो। ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करो, इसमें तुम्हारा ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो यू शुड डू दैट, समझे? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक लीडर है, जो कि गाइड कर रहा है अपने पीछे सबॉर्डिनेट को। हमारे और आपके फैमिली में ये जो पर्सन है, ये होता है बड़ा भाई, ठीक है? होता है पिताजी या फिर होता है दादाजी, समझे? तो यहीं पर है लीडरशिप का बेसिक पॉइंट। लीडरशिप कौन होता है? आपको भी एक लीडर बनना पड़ेगा, आपको एक बड़ा भाई बनना पड़ेगा। किसके लिए? अपने सबॉर्डिनेट के लिए, जिसका बात हर सबॉर्डिनेट सुने और समझे, समझे? अगर मान लीजिए कि आपका बड़ा भाई ऐसा बोल दे कि हम लोगों को लड़की का इज़्ज़त करना है, ठीक है? सब जो भी सबॉर्डिनेट है सब समझ गया और ये खुद ही इज़्ज़त नहीं करता है, लीडर ही इज़्ज़त नहीं करता है। तो क्या ये बढ़िया लीडर बन पाएगा? नहीं। तो लीडर जब कुछ इंस्ट्रक्शन अपने सबॉर्डिनेट को देता है ना, तो उसको खुद भी फॉलो करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल रोहित शर्मा का लेता हूँ मैं। कुछ समय पहले जब इंडिया ना बहुत हार रहा था, एक्चुअली अभी भी हार ही रहा है, फाइनल में जाके हार जाता है तो ठीक है। जब वो हार रहा था ना, तभी पूरा टीम इंडिया पे ये सवाल उठा था कि जो इंडियन क्रिकेट टीम है ना, ये लोग का अप्रोच अच्छा नहीं है। ये लोग रोक-रोक के खेलता है, मार-मार के नहीं खेलता है। तो रोहित शर्मा आकर के बोला कि आज से हम लोग अपना अप्रोच चेंज करने वाले हैं और अब हम लोग मार-मार के खेलेंगे। हम लोग रोकेंगे नहीं। अब हम लोग एग्रेसिव अप्रोच अपनाएँगे। ठीक है? कह तो दिया, लेकिन उसके बाद क्या किया, रोहित शर्मा अपने जाकर के एग्रेसिव खेलने लगा। पहले वो अपना सब सारा सबॉर्डिनेट को बोला कि तुम लोग सबको एग्रेसिव खेलना, हम भी खेलेंगे। लेकिन वही फर्स्ट में ओपन करने लगा और पूरा एग्रेसिव खेलने लगा। इससे इससे उसका टीम मेंबर में क्या बात पहुँचा, यार लीडर जो है ना, जो बात कह रहा है, वो बात पे अड़े है। तो पीछे जो भी आदमी खड़ा था, उसका टीम मेंबर खड़ा था, वो लोग भी सोचा कि नहीं यार, जब लीडर इस तरह से आगे बढ़ सकता है, तो हम लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तब पूरा वो टीम को एक मतलब होता नहीं है कि एग्ज़ाम्पल से लीड किया। खुद एग्ज़ाम्पल दिया कि देखो इस तरह से हम लोग को काम करना है, तो उसका पूरा टीम उस तरह से काम करने लगा। यही होता है कि लीडर का क्वालिटी, ठीक है? इतना ज्ञान मैंने आपको इसीलिए दिया क्योंकि आप लीडरशिप को समझे। एक मैनेजर और एक लीडर में बहुत अंतर है। मैनेजर क्या करता है? मैनेज करता है, समझे? उसका जो सबॉर्डिनेट है, वो बात सुनेगा, नहीं सुनेगा, उसको पीठ पीछे गाली दे रहा होगा। ये हो गया मैनेजर। लेकिन लीडरशिप जो होता है ना, वो लीडरशिप बहुत तगड़ा होता है।
लीडरशिप का पावर बहुत बहुत भयंकर है। महात्मा गांधी एक लीडर है, समझे? महात्मा गांधी एक लीडर है। आप देखे होंगे महात्मा गांधी के पीछे कितना लोग आए, पूरा देश खड़ा हो गया था। सुभाष चंद्र बोस, भले मान लीजिए कि देखो कुछ कुछ ऐसा बड़ा हस्तियां है जो कि महात्मा गांधी को पसंद नहीं भी करते थे, लेकिन फिर भी वो महात्मा गांधी के पीछे रहते थे, उनका सपोर्ट में रहते थे। क्यों? क्योंकि वो लीडर है। उनका विचारधारा थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन वो जो डायरेक्शन दे रहे हैं, हाँ, वो जो सुझाव दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, वो बहुत वैल्यूएबल है, समझे? जैसे महात्मा गांधी को ले लीजिए, ये बोलते रहता है कि अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा, और उसका मम्मी को कोई गाली देता तो एक थाप मार देता। तो वो लीडर होता? नहीं, लीडर नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या किया, पहले अहिंसा खुद पे अपनाया, फिर लोगों को बताया कि देखो इस तरह से हम लोग अहिंसा अपनाते हैं। तो वो क्या किया? लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से लीड किया। यही होता है लीडरशिप, ठीक है? तो यहां पर आपने समझा लीडरशिप का महत्व कि लीडरशिप क्या होता है, समझे? अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग पहला चार्ट आज देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि लीडरशिप का क्या डेफिनेशन है, जो आपको रट लेना है ताकि आप एग्जाम में जाकर कोट करके आओ पाओ, ठीक है? एक मैनेजर लीडर कब बन जाता है, ये हम लोग देखेंगे। और लीडरशिप स्टाइल में 3 लीडरशिप स्टाइल है, वो हम लोग देखेंगे, ठीक? स्टार्ट करते हैं लीडरशिप का डेफिनेशन से, ठीक है? लीडरशिप का क्या डेफिनेशन है? देखिए जिस भी चैप्टर का डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, वो डेफिनेशन तो आपको रटा हुआ रहना चाहिए। क्योंकि जब लीडरशिप से कोई भी सवाल आपका आएगा डिस्क्रिप्टिव में, आपको सबसे पहले लीडरशिप बताना पड़ेगा कि लीडरशिप क्या होता है। तो जब आपको हर बार लीडरशिप के बारे में बताना पड़ जाएगा, तो अब लीडरशिप का जो डेफिनेशन है उसको रट क्यों ना लो? रट लोगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सबसे पहला में आप लीडरशिप का डेफिनेशन ही लिखोगे, और जो आंसर चेक करता है सबसे पहले वही पढ़ेगा। तो आप वो चीज को बढ़िया से रट करके जवाब देना, है ना? तो जो भी चैप्टर है उसका जो डेफिनेशन है वो आपका रटा हुआ रहना चाहिए। लीडरशिप का क्या मतलब है? लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क ऑफ अदर्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स इन ए गिवन सिचुएशन। क्या कहता है कि लीडरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पर एक एग्जीक्यूटिव, एक नॉर्मल एग्जीक्यूटिव अपना जो भी टीम है, ठीक है, अपना जो भी टीम है उसको गाइड करता है। क्या करता है? गाइड करता है सही रास्ते में, ताकि जो भी गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए, जो भी गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए, ठीक? ये जो आदमी है ये भी एग्जीक्यूटिव है, यही सबको मैनेज कर रहा है। तो ये अगर सबको मैनेज कर रहा है तो यही हो गया लीडर, क्योंकि ये सबको मैनेज कर रहा है, सबको गाइड कर रहा है, सबका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सबको मोटिवेट कर दे रहा है। तो यही है लीडरशिप का डेफिनेशन। लीडरशिप क्या है? ये एक प्रोसेस है। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप एक प्रोसेस है जिसमें कि एक एग्जीक्यूटिव दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, दूसरे को गाइड कर सकता है, और दूसरे को डायरेक्ट कर सकता है, यानी डायरेक्शन दे सकता है, ताकि जो गोल है वो अकम्प्लिश हो जाए, समझे? तो यही है डेफिनेशन। ये डेफिनेशन को आप रट लो, ठीक है? कैसे रटोगे? ये वाला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये फोटो, ठीक है? A leadership is a process by which an executive can direct, guide, and influence the behavior of others towards the accomplishment of specific goals in a given situation. ठीक? ये रट लेना आप, ठीक है? अब हम लोग देखेंगे कि एक मैनेजर कब बन जाता है लीडर। एक मैनेजर कब बन जाता है लीडर? एक मैनेजर कब बन जाता है लीडर? क्योंकि आप भी बनोगे मैनेजर। मैनेजर जो है वो ठीक है, नॉर्मल काम है, लेकिन लीडर एक स्पेसिफिक है। देखिए जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप एक क्रिकेटर बन गए हैं, लेकिन आपको क्रिकेटर में भी सचिन तेंदुलकर बनना है, ठीक है? आप नेता बन गए, तो आप नेता में भी क्या एम करते हैं कि आप नेता में नरेंद्र मोदी जैसा नेता बने, इतना आदमी को इन्फ्लुएंस कर दिया जाए, हाँ, इतना आदमी को अपना भक्त बना दिया जाए। लोग अब उसके सपोर्टर नहीं बनते हैं, सीधा भक्त बनते हैं, बताइए। तो ऐसा आपको बनना पड़ेगा। तो एक जो मैनेजर बनता है ना, उसके दिमाग में गोल होता है कि हम कभी ना कभी लीडर बनेंगे। एक कैप्टन जो बनता है, क्रिकेट टीम का कैप्टन होता है या फिर कहीं कभी कैप्टन होता है, उसका मन ये में हमेशा यही रहता है कि हमको लीडर बनना है। जो लीडर होता है ना उसका बहुत पावर होता है। लीडरशिप एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, ये छोटा मोटा क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप एक बहुत बड़ा क्वालिटी है, समझे? क्योंकि लीडरशिप से आप दुनिया बदल सकते हैं। महात्मा गांधी को देखिए, नेल्सन मंडेला को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, स्टीव जॉब्स को देखिए, एम एस धोनी को देखिए, रोहित शर्मा को देखिए। आदमी उनका बात कर पागल। नरेंद्र मोदी को देख लीजिए,
वो कुछ भी बोलते हैं, भक्त आँख बंद करके विश्वास कर लेता है कि सही ही होगा। आपने बोला तो सही ही होगा। कुछ राहुल गांधी के भक्त होंगे, राहुल गांधी ने कुछ कहा, आँख बंद करके जो बोल रहे हैं आप सच है। कोई अरविंद केजरीवाल का भक्त होगा, सर जो भी आप बोलते हैं वही सही है। मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकता हूँ। ये क्वालिटी कैसे लेकर के आया है? वो लीडरशिप क्वालिटी बनाया है अपना, समझे? तो लीडरशिप है ना, वो दुनिया बदलने का ताकत रखता है। इसे लीडरशिप बहुत बड़ा चीज़ है, छोटा-मोटा चीज़ नहीं है। एक मैनेजर जो है वो नॉर्मल चीज़ है, लेकिन मैनेजर जब लीडर बन जाता है, बहुत बड़ा चीज़ हो जाता है। तो एक मैनेजर लीडर कैसे बन जाता है और किस तरह से बन पाएगा, उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो लिखता है एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। बोलता है कि जब एक मैनेजर अपना सबऑर्डिनेट को कॉन्फिडेंस दे और वो खुशी दे दे काम करने के लिए, तो वो लीडर कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं कहता हूँ कि मान लीजिए कि मैं अभी एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ, ठीक है? अभी तो मैं कोचिंग सेंटर में अकेला हूँ, कोई नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मैं अपने टीम मेंबर में 5 टीम मेंबर रखा हूँ, ठीक है? 5 टीम मेंबर हैं। एक है एडिटर जो एडिट करता है मेरे वीडियोज़, ठीक है? एक है एडमिनिस्ट्रेशन एडमिन, हाँ, ये 3 जन है मेरा टीम, ठीक है? 5 गो टीम मेंबर है, एक एडिटर है और एक एडमिन है, इतना बड़ा मेरा टीम है। तो इसको अगर हम मान लीजिए कि पैसा दे दे रहे हैं टाइम पे, काम करवा ले रहे हैं, टीम मेंबर आ रहा है, काम करके चल जा रहा है, तो ये हो गया मैनेजर, ठीक है? अब हमको लीडर बनना है, तो लीडर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमको हर टीम मेंबर को वो खुशी देना पड़ेगा, वो कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि तुम कर सकते हो भाई, तुमको जो भी चाहिए वो हम तुमको प्रोवाइड कराएँगे। पैसा चाहिए, वो हम तुमको देंगे, छुट्टी चाहिए तो हम तुमको देंगे। अगर तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है, नो वरीज़ हम खुद जाएँगे तुम्हारे साथ। अगर तुम्हारा भाई की तबीयत खराब है, हम तुम्हारे साथ खुद जाएँगे, हम अपना टीम मेंबर को भेजेंगे। सब तुम्हारे घर में 5 गो मेरा 5 गो टीम मेंबर है, जिसमें 2 टीम मेंबर का प्रॉब्लम आ गया। कोई बात नहीं, उसका पैसा भी नहीं काटेंगे हम और उस समय हम उसको छुट्टी भी दे देंगे। हम क्या किए, उसको उसके अंदर वो एंथुसियाज़्म डाले, हाँ, वो खुशी डाल दिए उसके अंदर। वो अब मेरा इज़्ज़त करने लगा, ये भैया बहुत अच्छा है, भैया हमको जब मन तब छुट्टी दे देता है। हाँ, भैया हमसे काम करने का ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है। हमको बोलता है खुद से काम करो, जैसे तुमको काम करना है वैसे करो, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए। क्या वो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसके अंदर एक खुशी आएगा, ये हम सर के लिए काम करना चाहते हैं, हम भैया के लिए काम करना चाहते हैं। हाँ, तो ये जो हम कॉन्फिडेंस उसके अंदर भर दिए, ये जो हम खुशी यानी कि ज़ील उसके अंदर भर दिए, इसी को हम लोग बोलते हैं कि लीडरशिप। मैनेजर जो होगा वो काम कराएगा, समझे? वो मीटिंग करवाएगा, खेलिए अलवा मीटिंग, समझे? वो मीटिंग करवाएगा। लेकिन जो लीडर होगा ना, वो बोलेगा तुमको जैसा काम करना है वैसे करो, बस काम करो। तुम्हारा काम से हमको मतलब है। तुम बढ़िया काम करेगा, तुमको हम रिवॉर्ड देंगे, तुमको घूमने लेके जाएँगे, मस्ती मज़ाक करेंगे, ठीक है? तुमको कुछ भी हम नहीं करेंगे, ना ही कोई प्रेशर डालेंगे, ना ही टॉर्चर करेंगे। अगर लड़की है मेरे टीम में, तो लड़की को जो-जो चाहिए वो हम देंगे, कि अगर वो लड़की आ रही है, तो उसको सबको इज़्ज़त का नि निगाह से देखे, कोई उसको गलत नज़र से ना देखे। अगर ये चीज़ हम फॉलो करवाते हैं, तो क्या होगा, वो लड़की हमको देखेगी कि भैया बहुत अच्छे हैं, भैया के पास काम करने में हमको अच्छा लगता है, भैया के पास काम करने में हमको सपोर्टिव फील होता है, कि चलो भैया हमको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उस सबॉर्डिनेट के अंदर हम लोग कॉन्फिडेंस डाल रहे हैं, वो ज़ील डाल रहे हैं, वो खुशी डाल रहे हैं, जिससे उसको अच्छा फील हो रहा है, समझे? तो इस तरह से एक मैनेजर बनता है लीडर। मैनेजर लीडर कब बनेगा? जब जो उसको टास्क है, वो टास्क को बढ़िया से करवा ले, अपना टीम को अच्छे से मैनेज करे, टीम को डेवलप करे और जो भी इंडिविजुअल नीड्स है उसको पूरा कर दे। एक लड़की जो काम करने के लिए आए, ठीक है? अगर मान लीजिए उसको हम इज़्ज़त ही देते फिर रहे हैं, ठीक है? वो जो भी चाहती है वो हम पूरा कर दे रहे हैं, लेकिन हम उससे काम नहीं निकलवा पा रहे हैं। उसको जो एडिटिंग करना है वो एडिटिंग नहीं कर पा रही है। तो तब तो हम लीडर नहीं कहलाएँगे ना। लीडर तो तब कहलाएँगे जब हम उससे काम भी निकलवा लें, अपना जो काम है वो काम भी करवा लें, उसको जितना भी नीड्स है, जो भी उसको नीड्स है, उस नीड्स को फुलफिल करें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आने दें और टीम में एक हार्मनी क्रिएट कर दें। टीम में सबको बहुत प्यार से आपस में दोस्ती भरा एनवायरनमेंट बना दें। दोस्ती भरा एनवायरनमेंट बना देंगे, काम भी निकलवा लेंगे, हाँ, और जिसका भी इंडिविजुअल नीड्स है उसको पूरा कर देंगे, ठीक है? तो अगर ये 3 चीज़ कर देंगे तो हम लीडर बन जाएँगे। सिंपल है। देखिए, तो हम लोग जान गए कि लीडर जो है वो 3 काम करता है। टास्क, काम वो बढ़िया से करवा लेगा। दूसरा, टीम मेंबर के अंदर वो एक हार्मनी वाला सिचुएशन क्रिएट कर देगा और तीसरा, जो इंडिविजुअल है उसका नीड मीट कर देगा, ठीक है? उसका नीड्स पूरा कर देगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 चीज़ अनगिनत तरीके से हो सकता है। हम कैसे भी करके टास्क को पूरा कर सकते हैं, कैसे भी करके टीम्स को मैनेज कर सकते हैं और कैसे भी करके हम लोग इंडिविजुअल का नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। इसलिए लीडरशिप स्टाइल जो है वो बहुत सारा हो सकता है। कोई एक लीडरशिप स्टाइल नहीं होगा। लीडरशिप स्टाइल बहुत तरीके का होता है। कोई कोई बड़ा भैया के जैसे लीड करता हो, कोई छोटा भाई के जैसे लीड करता हो। तो लीडर जो है ना वो अलग-अलग तरीके का हो सकता है। तो लीडरशिप स्टाइल भी अलग-अलग तरीके का होगा। जो कर्ट लेविन है ना, ये इन्होंने 3 लीडरशिप स्टाइल दिया है।
समझे, ये 3 लीडरशिप स्टाइल दिया है। ये 3 लीडरशिप स्टाइल है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर। समझे, ऑटोक्रेटिक को ही हम लोग बोलते हैं ऑथोरिटेरियन। इसको बड़ा कर देते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो है ना ये लीडरशिप चैप्टर को पढ़े नहीं, लीडरशिप चैप्टर को जिए। जब आप लीडरशिप चैप्टर को जियोगे ना, तो आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी आएगा। क्योंकि जब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आएगा ना, तब आप दुनिया को बदल सकते हो। अदरवाइज दुनिया को नहीं बदल पाओगे। अगर आपको एक स्टार्टअप करना है, तो भी आपको लीडरशिप स्टाइल चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। लीडरशिप बहुत बड़ा चीज है और आज के यूथ में लीडरशिप होना ही चाहिए। ठीक? तो कर्ट लेविन जो है ना, ये बहुत, इनका बहुत सारा थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है कर्ट लेविन का। एक आप देखोगे कर्ट लेविन का चेंज चेंज थ्योरी, उसमें चेंज थ्योरी इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह सवाल आता है। उसी तरह से कर्ट लेविन ने ही ये 3 डिफरेंट स्टाइल दिया है लीडरशिप का। लीडरशिप किस किस स्टाइल से होता है, ये कहते हैं कि 3 स्टाइल से लीडरशिप होता है। ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, जिसको हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडरशिप भी बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप भी कहते हैं, और एक होता है लेजर फेयर लीडरशिप। ठीक है, इसको आप समझने के लिए सिंपल ये समझ लीजिए, बड़ा भैया। कोई बड़ा भैया बहुत स्ट्रिक्ट होता है, हार्दिक पांड्या के जैसा, गाली गलौज कर देता है कभी कभी। आप ठीक से काम नहीं करेगा, गाली गलौज कर देगा, बड़ा भैया। समझे, तो अगर आपका बड़ा भैया हार्दिक पांड्या के जैसा है, समझे, और काम तो आपसे निकलवा लेता है, लेकिन थोड़ा स्ट्रिक्ट है, कभी कभी डांट देता है, तो वो है ऑथोरिटेरियन लीडर। क्या है, ऑटोक्रेटिक लीडर। ऑटोक्रेटिक लीडर या फिर ऑथोरिटेरियन लीडर। ठीक है, और इस तरह का लीडरशिप क्वालिटी को क्या बोलते हैं, ऑथोरिटेरियन लीडरशिप। ठीक है, अब अगर आपका भैया रोहित शर्मा के जैसा है, ठीक है, थोड़ा प्यारा है, काम करवा लेता है, समझे, हल्का फुल्का डांटता, ज्यादा नहीं डांटता है, तो वो हो गया पार्टिसिपेटिव लीडर। ठीक है, पार्टिसिपेट करके लीड करता है, समझे। अब यहां पर देखिए, रोहित शर्मा भी आईपीएल ट्रॉफी जीत गया है, ठीक है, और ये हार्दिक पांड्या भी जीता है। तो लीडर तो दोनों है, ठीक है, लेकिन लीडरशिप स्टाइल अलग है। ये जो हार्दिक पांड्या है, ये कैसा लीडर है, ये लीडर है ऑथोरिटेरियन, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, गाली गलौज कर देता है अगर आपसे गलती हो गया तो। ठीक है, लेकिन फिर देखिए, गाली गलौज करता है, लेकिन बाद में वो टीम बॉन्डिंग बना लेता है। और यहाँ पर क्या है, रोहित शर्मा के केस में यह टीम बॉन्डिंग को बनाता है और वहां से काम निकलवाता है। तो ये है डेमोक्रेटिक लीडर या फिर पार्टिसिपेटिव लीडर, समझे। तो इस तरह का लीडर जो है वो है पार्टिसिपेटिव लीडर और डेमोक्रेटिक लीडर। ठीक है, तीसरा है लेजर, जो मर्जी है सो करो। ये जो आप देख रहे हैं, ये इनका नाम क्या है, केन विलियमसन। इन्होंने भी ये जीता है टेस्ट मैच, है ना, WTC फाइनल इन्होंने जीता था 2020 में शायद। तो इनके पास भी ट्रॉफी है, मतलब लीडर तो ये भी है, क्योंकि ये भी काम करवा लेते हैं, ये भी अपना जो सबॉर्डिनेट है उसके अंदर खुशी का लहर फेंक देते हैं, और जो भी इंडिविजुअल नीड्स है उनको पूरा कर देते हैं। तो लीडर तो ये भी है, लेकिन इनका लीडरशिप स्टाइल क्या है कि ये बता देते हैं कि हमको WTC जीतना है। देख लो भाई साहब, हम लोग को WTC जीतना है, जिसका जो जो कर्तव्य है वो पूरा करना। करोगे ना भाई लोग, तो हाँ सर करेंगे, हाँ भैया करेंगे, तो बोलेगा ओके चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या करता है, डिसीजन मेकिंग जो है अपना सबॉर्डिनेट पे छोड़ देता है कि देखो भाई तुमको एडिटिंग करना है ना, तुम एडिटिंग करो, जैसे भी करना है। ठीक है, या फिर यहाँ केन विलियमसन क्या बोलेंगे, ट्रेंट बोल्ट बहुत बढ़िया बॉलर है, उसको बोलेंगे ट्रेंट बोल्ट साहब, आप जो भी टेक्निक बनाते हैं, जो भी ट्रिक बनाते हैं वो बनाइए, लेकिन हमको विकेट चाहिए रोहित शर्मा का, कर दीजिएगा ना। तो बोलेगा डोंट वरी, हम कर देंगे, बी हैप्पी, समझे। उसी तरह से ये दूसरे को बोलेगा, टीम साउदी को बोलेगा, टीम साउदी भी एक बैट्समैन है, बॉलर है, तो बोलेगा देखिए भाई साहब आप अच्छा अच्छा विकेट लीजिएगा, अच्छा अच्छा खेलिएगा। ठीक है, उसी तरह से ये क्या करते हैं, जो भी डिसीजन है वो छोड़ देते हैं अपने सबॉर्डिनेट पे कि बेटा लोग तुम ही लोग काम करो और तुम ही लोग जीता, जो भी प्रॉब्लम फंसेंगे ना तब तुम बोलना, तब हम वो चीज को करेंगे। तो ये हो गया लेजर फेयर लीडरशिप। ठीक है, तो हम लोग देख लिए यहाँ पर तीनों लीडरशिप का स्टाइल। अब एक एक करके हम लोग इसको थोड़ा डीप में समझ लेते हैं, समझे। तो हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा और केन विलियमसन, यहाँ 3 एग्जांपल मैंने दिया। ठीक है, यहाँ पर मैंने और एग्जांपल भी लिया है। ठीक है, मैंने एग्जांपल और भी लिया है, जैसे कि अथॉरिटेरियन में और एग्जांपल कौन कौन सा है, बिल गेट्स, एडोल्फ हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, पार्टिसिपेटिव में महात्मा गांधी, बराक ओबामा, और लेजर फेयर में वॉरेन बफे और जैक मा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने और भी दिया है आपको एग्जाम्पल, लेकिन जो एग्जाम्पल आपको एग्जाम में याद रह पाए
वो एग्जाम्पल भी आप कोट कर सकते हो, उसमें आपका ज़्यादा नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप अगर ये याद रखोगे कि अथॉरिटेरियन का मतलब हार्दिक पांड्या, तो आपको मैक्सिमम पॉइंट याद आ जाएगा। आप समझ लो कि पार्टिसिपेटिव लीडरशिप का मतलब रोहित शर्मा, मैक्सिमम पॉइंट आपको याद आ जाएगा। और एमसीक्यू होगा तो आपको छोड़ोगे ही नहीं, समझे, इतना स्ट्रांग हो जाएगा आपका। ठीक, स्टार्ट करते हैं। आप पहले हार्दिक पांड्या को देखते हैं। हार्दिक पांड्या नया नया अभी आईपीएल कैप्टन बना था ना, इसके लिए इसको पहले देखते हैं। ये स्टाइल बोलता है कि देखो भाई साहब, काम करवाना चाहिए, हम तो काम करवा लिए, भले ही हम थोड़ा गाली गलौज करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम काम तो करवा लेते हैं। हम अपने जो एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट्स है, उसमें जोश तो भर देते हैं। हाँ, देखिए, तो ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें क्या होता है, डिसीजन जो होता है ना वो एक आदमी लेता है, सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग। इसको हम डिक्टेटर भी कह सकते हैं, क्योंकि सब अपने से कर रहा है। सेंट्रलाइज मतलब एक आदमी डिसीजन ले रहा है और वही डिसीजन बता दे रहा है कि देखो हम ये करेंगे, हम रोहित शर्मा को आउट करने के लिए ये स्ट्रेटजी अपनाएंगे। ठीक है, एग्री है ना? नहीं अभी एग्री है तो करना ही पड़ेगा, समझे। तो यहाँ सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। लीडर डायरेक्शन देता है और टीम फॉलो करता है, टीम सवाल नहीं कर सकता है, ठीक है। कभी कभी आपका बड़ा भैया भी ऐसा हो सकता है, मेरा बड़ा भैया ऐसा ही है, समझे, मेरा भैया ऐसा ही है। वो जो बोल देता है सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है उसका, समझे। वो हमको बोल देता है कि देखो, कहीं देखना ले मेरा ये वीडियो, हाँ, नहीं तो छोड़िए, ठीक है। तो वो थोड़ा डिक्टेटर टाइप का है, वो जो काम बोलता है ये काम करना है तो काम करना है, तुम उस पर जवाब नहीं दे सकते, समझे। तो हमको करना ही पड़ता है। वो हमको डायरेक्शन देता है कि ऐसे ऐसे करो जा करके, हमको करना ही पड़ता है, हम सवाल ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब कि लिटिल और नो डिस्कशन, कोई डिस्कशन वाला बात नहीं है, जैसे वो बोल दिए हैं करना पड़ेगा, समझे। कंपनी में भी ऐसा ही लीडर होता है, जो क्या करता है, वो अपने मन से डिसीजन लेता है और उसमें जो टीम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि हम ही एक ऑटोक्रेटिक लीडर बन गए, तो हम अपना टीम में जो एडिटर है उसको बोल देंगे कि देखो ये वाला तुम सॉल्व करके दो हम। तो बोलेगा सर लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, हम नहीं जानते, करो सॉल्व। हम बोल रहे ना ये वाला गाना सेट कर दो और ये वाला गाना सेट कर दो, यहाँ पर टिक 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 वाला आवाज दे दो, नहीं दे सकता है, पागल है क्या, क्या सिखाया रे, सीखो इसको, करो, हम नहीं जानते, करो करो। अगर ऐसे बोल दिए तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि आदमी जो है मनी के लिए मर रहा है, पैसा के लिए मर रहा है, करना पड़ेगा उसको। जॉब सिक्योरिटी के लिए मर रहा है, मेरे पास नहीं जॉब करेगा तो कहाँ जॉब करेगा, कोई जॉब नहीं देगा उसको। हम यही सोच के बैठे हैं ना, हम यही सोच के बैठे हैं, काम करना पड़ेगा, पैसा दे रहे हैं, काहे नहीं काम करेगा, करेगा काम, साला काम नहीं कर रहा है। हम क्या सोच के बैठे हैं, पैसा के लिए काम कर रहा है, काम तो हम करवा ही लेंगे, थोड़ा बहुत खुशी भर देंगे पैसा दे करके, है ना। सोच क्या रहा है, पैसा देंगे खुश हो जाएगा, पैसा देंगे खुश हो जाएगा, काम कर देगा, समझे। तो यहाँ पर अजम्पशन क्या रहता है कि पीपल जो है वो मनी के लिए वर्क करता है, जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करता है। ये जो है लीडरशिप स्टाइल, ये कहीं कहीं पर सुटेबल है और कहीं कहीं पर सुटेबल नहीं है। ये कहाँ पर सुटेबल है, ये लीडरशिप कहाँ पर काम करता है, ये तब काम करेगा जब आपके टीम मेंबर जो है वो अनट्रेंड है या न्यू स्टाफ है। अगर कोई नया स्टाफ है तो हम उसको बोल सकते हैं पहले तुम ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो। आपने देखा होगा एक मरवाड़ी का दुकान में क्या होता है, वो होलसेल का दुकान में लेके बैठता है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो काम करने के लिए आता है, बच्चा कुछ चाहता नहीं काम करने के लिए, तो उसको वो स्टाफ बना देता है। बोला देखो, उसको पहले बढ़िया समझा देता है कि देखो पहले तुम यहाँ जाओ और यहाँ से वो सामान लेकर के आना, वो सामान को फिर तुम मिस्टर मिश्रा जी को दे देना, और मिश्रा जी से तुम सामान लेके आएगा, वो सामान में तुम देख लेना कि उसमें सिग्नेचर किए कि नहीं किए हैं। सब कुछ समझा रहा है ए टू जेड। तो वो क्या कर रहा है, वो क्यों समझा रहा है, क्योंकि वो अनट्रेंड है और न्यू स्टाफ है। तो यहाँ पर उस तरह का लीडरशिप चल जाता है, जहां पर वो डायरेक्शन दे रहा है कंटिन्यूअसली और थोड़ा फिर उस पर सवाल जवाब ज्यादा नहीं कर रहा है, ठीक है। अनस्टेबल एनवायरनमेंट में ये काफी यूजफुल होता है, समझे। मान लीजिए कि मान लीजिए मेरा घर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, मेरा घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए कि आग लग गया है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, लेकिन आग लग गया मान लीजिए। तो वहां पर मेरा भैया बोलेगा कि देखो हम है डिक्टेटर, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा, हम है लीडर यहाँ पर। देखो आर्यन तुम यहाँ आओ, तुम ये वाला काम कर दो, और उसको बोलो इधर आने के लिए, उस वहां पानी देगा, उसको बोलो कि तुम वो दमकल वाले को बुलाएगा। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, डिक्टेटर बन गया ना, सारा काम वो खुद कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सुटेबल है, वही करना पड़ेगा उसको। तो इस तरह का लीडरशिप कहाँ पर काम आता है, जब स्टाफ कुछ नहीं आता स्टाफ को, तो वहां पर तो आपको ही बन के करना पड़ेगा। जब इन्वायरमेंट बहुत अनस्टेबल है, सिचुएशन बहुत खराब है, आपका कंपनी डूबने वाला है, तो यही वाला लीडरशिप काम आएगा, ठीक है। उसके बाद क्विक डिसीजन मेकिंग, मान लीजिए कि जब डिसीजन क्विक बनाना है, ठीक है, मान लीजिए कि मेरा जो भैया है, ठीक है, वो काम कर रहा है और यहाँ पर आग लग गया है मेरे घर में, तो आग लग गया तो क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। वह सोच सकता है कि आशु को बुलाओ, आर्यन को बुलाओ, उनसे बात करेंगे, सोचेंगे क्या विचार करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए।
समय नहीं है रे भाई। मेरा भैया बोलेगा हमको समय नहीं है बातचीत करने का, उधर सामान लेके आओ, उधर पानी डालो, दमकल वालों को बुलाओ, कॉल करो जल्दी इसको। क्या कर रहा है यहाँ पर? इस तरह का जो लीडरशिप हो गया उसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। कब काम आ गया? जब अनट्रेंड न्यू स्टाफ है, अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, ठीक। कब कब ये अनसुटेबल होता है? जब मान लीजिए आपका कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर है, जब आपका कंपनी में हाई लेबर टर्नओवर है, मतलब जो लेबर है आपका कंपनी में वो टर्न हो रहा है, मतलब कि वो एक आदमी छोड़ रहा है, दूसरा आदमी आ रहा है, एक आदमी छोड़ रहा है, दूसरा आदमी आ रहा है, एक आदमी छोड़ रहा है, दूसरा आदमी आ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि हाई लेबर टर्नओवर है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ज्यादा आदमी छोड़ रहा है आपका आपका ये कंपनी, ज्यादा आदमी छोड़ रहा है। तो क्यों छोड़ रहा है? हो सकता है कि आप उसको इस तरह का ऑटोक्रेटिक लीडरशिप दिखाते होंगे, आप बोलते होंगे, स्ट्रिक्ट बने रहते होंगे, ये काम करो, वो काम करो, ये यहाँ जाओ, वहां जाओ, वो काम करो। इसकी वजह से शायद लेबर टर्नओवर हो, इसी इसके लिए हो सकता है कि लेबर आपका कंपनी से भाग जा रहा हो, ठीक है। लो मोराल, मान लीजिए कि आपका जो टीम है वो पहले से लो मोराल है, ठीक है, और आप उस पर बोल रहे हैं कि तुमको काम करना पड़ेगा, कैसे नहीं कर रहा है, पागल है क्या, तुमको करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा, तुमको पैसा देंगे, तुम 1000 पैसा देंगे, जल्दी करो जल्दी करो। और वो बेचारा है डिप्रेशन में मारा है, उसका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, और आप उसको 10 काम बता रहे हैं, वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वहां पर ये लीडरशिप क्वालिटी काम आया नहीं, समझे। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म फ्यूचर, आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर बना रहे हैं और आप उसको मान लीजिए कि इस तरह के लीडरशिप के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरा भैया ही है, ठीक है, तो हमको बार बार डांट रहा है, बार बार डांट रहा है, बार बार डांट रहा है, ठीक है। उससे क्या होगा? एक टाइम के बाद है ना हमको बुरा लगेगा, फिर हम बोलेंगे भाग, हमको सुनना ही नहीं है, फिर डांटते रहता है, नहीं सुनेंगे। तो फ्यूचर में हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर वो बना नहीं पाएगा। फ्यूचर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि सबको साथ लेके चलना पड़ता है, सबका अ, बात को सहना पड़ता है, बात को समझना पड़ता है, उसका भी बात को लेना पड़ता है, अपना भी बात को देना पड़ता है, समझे। तो ये ऑथोरिटेरियन लीडरशिप है, ये कहाँ का सुटेबल होता है हम लोगों ने देखा, कहाँ का अनसुटेबल होता है। जहां पर आपका लेबर टर्नओवर बहुत ज्यादा हो रहा हो, लेबर भाग रहा हो आपका कंपनी से। दूसरा, आपका जो एम्प्लॉय है उसमें लो मोरल हो, उतना मोटिवेशन है नहीं उसके अंदर, उतना वो दिल खुश होकर काम नहीं कर पा रहा है। तो वहां पर आप जितना भी ऑटोक्रेटिक बनिएगा, आपका काम बनेगा नहीं, ठीक? आप जब लॉन्ग टर्म फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो वहां पर आप बिल्ड नहीं कर पाइएगा, अगर आप इस लीडरशिप के स्टाइल से चलिएगा तो ये सब सिचुएशन में जहां पर ये वाला लीडरशिप गड़बड़ कर गया, तो कौन वाला लीडरशिप काम आएगा? पार्टिसिपेटिव काम आ जाएगा, समझे? तो पार्टिसिपेटिव अब देखेंगे एग्जाम्पल कौन कौन सा है। अडॉल्फ अडॉल्फ हिटलर, हिटलर साहब को कौन नहीं जानता है, खाली एग्जाम्पल ले लीजिएगा ना, एडोल्फ हिटलर डिक्टेटर थे, डिक्टेटर नाम भी एडोल्फ हिटलर से ही आया है। दूसरा, किम जोंग यून यूट्यूब में जाके सर्च करिए ना, किम जोंग यून, क्या गजब गजब कहानी है किम जोंग यून का। वो भी क्या है, ये ऑटोक्रेटिक लीडर है ना। बिल गेट्स, बिल गेट्स एक ऑटोक्रेटिक लीडर है, समझे। या भले ही वो डोली चाय वाला के पास चला गया हो, लेकिन इसका लीडरशिप स्टाइल ना बहुत ऑटोक्रेटिक है। ये जो टीम में काम करता था ना, वो टीम में ये कामों को पहले ही बता देता था कि ये काम हमको करना है, अभी कैसे भी करना है, करना पड़ेगा तुमको, समझे। तो इस तरह का बिल गेट्स का मतलब आचार व्यवहार था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट, अब हिस्ट्री हम ज्यादा पढ़े नहीं है तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ज्यादा बता नहीं सकते। खाली हम नेपोलियन बोनापार्ट को समझते हैं कि नेपोलियन जो बोना होगा वही होगा नेपोलियन बोनापार्ट। एक मेरा फ्रेंड था, उसको हम लोग बोलते थे ये नेपोलियन नेपोलियन, मतलब थोड़ा सा वो शॉर्ट हाइट का था, समझे। तो उसको बोना बोना करके हम लोग बोलते थे, इसीलिए बोलते थे नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। अब देखिए ऑटोक्रेटिक लीडर या फिर अथॉरिटेरियन लीडर तीन तरीके का होता है। एक होता है स्ट्रिक्ट, जो कि होता है डेंजरस, डेंजरस जो मेरा भैया है, ठीक है। हे काली मैया, ये वीडियो मेरे भैया तक ना पहुंचे, ठीक है। दूसरा है बेनेवोलेंट, हाँ, ये है पॉजिटिव, ये तो काम तो करवा लेता है, ठीक है, ये डायरेक्शन भी देता है और ऑटोक्रेटिक भी बना रहता है, मतलब वो गुस्सा से ही काम करवाता है, लेकिन फिर बाद में पैसा भी उतना देता है ना कि वो खुश हो जाए, समझे। तो ये बेनेवोलेंट है, ठीक है। और लास्ट में मैनिपुलेटिव है, ठीक है। लोगों को ऐसा लगवाता है कि वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन रहता है वो ऑटोक्रेटिक। वो सबसे पूछता है, ये काम ठीक है ना भाई, ठीक है ना, हम ये जो काम कर रहे हैं ठीक है ना भाई, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। कोई अगर बोलेगा ना, हाँ, देते हैं तुमको एक। इसमें इसमें यहाँ एक एग्जाम्पल है जो आप कोट नहीं करिएगा, ठीक है, शायद मुझ पे गाली भी पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेटिव ऑटोक्रेटिक लीडर में आते हैं मोदी साहब। मोदी साहब जो है वो दिखने में लगता है डेमोक्रेटिक है, लेकिन वह है अंदर से ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक लीडर है। वो जो बोल देते हैं बीजेपी पार्टी में सबको मानना पड़ता है। छोड़िए ना, वो हमारा प्रधानमंत्री भी वैसा है ना, है तो जबरदस्त, लेकिन वो है थोड़ा ऑटोक्रेटिक, देखने से लगते हैं कि डेमोक्रेटिक।
समझे। तो ठीक है, सॉरी, गाली नहीं दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग ऑथोरिटेरियन लीडरशिप कर लिए। ऑथोरिटेरियन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि उसके पास सारा अथॉरिटी रहता है, सारा अथॉरिटी वही लेकर के बैठा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पार्टिसिपेटिव लीडरशिप, जो पार्टिसिपेट करता है अपने टीम में, अपने टीम मेंबर के साथ पार्टिसिपेट करता है। आओ भाई, कैसे हो भाई, ऐसे करके, समझे। तो रोहित शर्मा के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो रोहित शर्मा क्या है, इसको कहते हैं हम लोग डेमोक्रेटिक लीडरशिप, समझे। ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है। आपने जब देखा होगा मुंबई इंडियंस का भी मैच चल रहा था ना, अभी क्या हुआ था कि जो रोहित शर्मा है उसको कैप्टनसी से हटा दिया गया, उसमें हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया। ठीक है, तो क्या हो रहा था, हार्दिक पांड्या ना मतलब इनसे सवाल पूछ रहा था, इनसे पूछ रहा था कि रोहित भैया देखिए, हमको ये काम करना है, वैसे काम करना है, कैसे करना है। तो वो ना आकर के सजेशन ले रहा था, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो एजेड है, भले ही वो कैप्टन ना रहा हो, लेकिन है तो वो एजेड सीनियर खिलाड़ी है, कैप्टन है इंडिया का। तो हार्दिक पांड्या उसे जाकर के सजेशन लेता था। तो वहां पर वो डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व थे। ठीक है, अगर आपने आपने देखो, अगर आप देख रहे होगे, अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है ना, T20 वर्ल्ड कप, तो वहां पर भी रोहित शर्मा कैप्टन है। ठीक, तो वहां पर वो जो डिसीजन लेते हैं ना, वो देखिएगा कि आप वो रोहित शर्मा से बात करते रहते हैं, सॉरी, विराट कोहली से बात करते रहते हैं कि देखो भाई ये करना है, वो करना है। वहां पर आपको दिखेगा ना कि विराट कोहली भी कैप्टन की तरह ही काम कर रहा है, समझे, जॉली मूड में। तो वहां पर क्या हो रहा है ना, वो एक्टिवली डिसीजन मेकिंग कर रहा है, सबके साथ मिल करके डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर दूसरा बोलता है डेलीगेट्स अथॉरिटी टू रिलायबल टीम मेंबर्स। अब विराट कोहली है, अब विराट कोहली को ये ज्यादा भाषण मारेगा कि देखो विराट, ऐसे मत खेलो, वैसे खेलो, तो विराट अच्छा नहीं खेल पाएगा। इसीलिए विराट कोहली को फुल्ली छूट दिया है कि विराट कोहली तुम्हें जैसे खेलना है खेलो। बुमराह को जैसे, बुमराह को भी फुल छूट दिया है, बुमराह तुम्हें जैसे खेलना है खेलो, बस विकेट ला के दो भाई, समझे। इसी तरह से जो पार्टिसिपेटिव लीडर होता है वो क्या करता है, जो अथॉरिटी है वो रिलायबल टीम मेंबर में दे देता है। अब तीसरा है सोशल इक्वालिटी, टीम स्पिरिट, कोऑपरेशन और हाई मोरल, समझे। इस तरह का जो लीडर होता है ना, वो मोटिवेशन तुरंत भर देता है। क्यों मोटिवेशन तुरंत भर देगा, देखिए जब वो पार्टिसिपेट कर रहा है, हर टीम मेंबर से जाके बात कर रहा है कि हाँ भाई कैसा है तू। हाँ, आप देखे होंगे जब भी आप इंटरव्यू देखेंगे ना दूसरा कोई क्रिकेटर का, वो बोलेगा कि रोहित भैया आकर के मुझसे बात करते हैं, मेरा प्रॉब्लम्स के साथ शेयर करते हैं, बहुत हंसी मजाक करते हैं, हाँ बहुत जॉली मूड के इंसान है। तो वहां पर क्या होता है ना, एक तो वो इंथुसियाज्म भर दे रहे हैं, एक कोऑपरेशन दिखा रहे हैं, हर टीम मेंबर के साथ जाके बात करते हैं, जैसे संजू सैमसन हो गया, विराट कोहली हो गया, हाँ उसके बाद फिर बुमराह हो गया, सूर्य कुमार यादव हो गया, हाँ, हार्दिक पांड्या हो गया। उन लोगों के साथ वो जाकर के कॉपरेशन बनाते हैं, ताकि अगर कॉपरेशन बनाएंगे तभी उनसे काम निकलवा पाएंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, जाकर के कॉपरेशन बना रहे हैं, उनके अंदर हाई मोरल भर रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम आज आज अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, कोई बात नहीं, अगले दिन भी तुमको हम चांस देंगे, उसका अगले दिन भी चांस देंगे, टेंशन वाला बात नहीं है। तो उसका जो मोरल है उसको हाई कर देते हैं, टीम स्पिरिट लाते हैं, सबके अंदर एक क्या बोलते हैं जुड़ाव आता है, जिसमें कि वो लोग का मन करता है कि चलो हम लोग अच्छा करते हैं एज अ टीम, और अच्छा करता भी है। ठीक है, सोशल इक्वालिटी लाते हैं। सोशल इक्वालिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी को भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि उसके साथ भेदभाव हो रहा है, समझे। तो वो भी इस तरह का लीडरशिप का क्वालिटी होता है। जब इस तरह का क्वालिटी लीडरशिप हो ना, जब टीम मेंबर आपस में फैमिली की तरह काम कर रहा हो, समझे, उसके अंदर खुशी हो, ठीक है, कोऑपरेशन अच्छा बना हो, तो वहां पर ना अच्छा अच्छा आइडियाज निकल के आता है, समझे। सब चाहता है कि हम अपना फैमिली को बेटर कंट्रीब्यूट कर पाए, हम किस तरह से बेटर आइडियाज दे पाए। तो इस तरह लीडरशिप में बेटर आइडियाज भी आता है। ये लीडरशिप कहाँ कहाँ पर यूजफुल है, जहां भी चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप बहुत चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, वहां पर आपका ये वाला लीडरशिप काम आएगा। आपने देखा भी पिछला वर्ल्ड कप, 2023 का वर्ल्ड कप जो था, वहां पर काम आया। स्किल्ड टीम जब रहेगा तब ये काम आएगा। देखिए यहाँ पर बुमराह, विराट कोहली, संजू सैमसन, या फिर ये शिवम दुबे, ऋषभ पंत, ये सब ऑलरेडी बहुत स्किल्ड है। इसमें आप ज्यादा ऑटोक्रेटिक नहीं बन सकते हैं, ज्यादा डिसिप्लिन नहीं बन सकते हैं। इसमें आपको उन लोगों को थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देना पड़ेगा, जिस तरह का जिस तरह से इस लीडरशिप में इंडिपेंडेंस देता है। तो इसीलिए ये लीडरशिप कहाँ काम आता है, जहां पर स्किल्ड टीम हो, टीम आपका ऑलरेडी स्किल है, नौसिखिया नहीं है। लेकिन ऑटोक्रेटिक लीडरशिप में क्या हुआ था, अनट्रेंड स्टाफ था, अनट्रेंड स्टाफ था, मतलब नौसिखिया था, तो वहां पर आपको ऑटोक्रेटिक बनना पड़ा। लेकिन पार्टिसिपेटिव में आपको ऑटोक्रेटिक नहीं बनना है, क्यों, क्योंकि स्किल्ड टीम है ऑलरेडी। अब ये जो पार्टिसिपेटिव लीडरशिप है या फिर डेमोक्रेटिक लीडरशिप है, ये कहां पर अनसुटेबल हो जाता है, जहां पर आपका टीम नौसिखिया है, तो वहां पर ये अनसुटेबल हो जाएगा। आप कैसे किसी पर भी भरोसा करके इंडिपेंडेंस दे देंगे,
है ना, नहीं दे सकते हैं, जहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले बार, मेरे घर में आग लग गया, ठीक है, तो वहाँ पर अगर इस तरह से हम दोस्ती विचारी करेंगे तब तो हो गया, काम धर गया, तो वहाँ पर ऑटोक्रेटिक की जरूरत होगा, लेकिन यहाँ पर ये अनसुटेबल हो गया, ठीक है। डेमोक्रेटिक लीडरशिप में सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है महात्मा गांधी, ठीक है। कोई आपको बोलता है ना महात्मा गांधी बुरे हैं, मत मानो, या फिर कोई आपको बोलता है कि महात्मा गांधी अच्छे हैं, मत मानो। तो मानना क्या है, जो आप खुद देखोगे, जो आप खुद पढ़ोगे, वो आप मानना, ठीक है। कोई भी ऐरा गैरा आकर के किसी भी बड़ा आदमी को जाकर के कुछ भी बोल देता है, आप जब तक फुल इन्फॉर्मेशन ना रखो, किसी को बुरा मत बोलो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे टीचर लोग भी महात्मा गांधी को बोलते हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। अरे भाड़ में जाओ, तेरा तेरा ओपिनियन भाड़ में गया, तुम जानते हो कौन है, तुम पढ़े हो उसके बारे में, नहीं पढ़े हो, तुम कैसे ओपिनियन बना सकते हो भाई। इसीलिए देखिए, जो भी आपको पढ़ा लिखा आदमी मिलेगा, तो वो आप देखिएगा कि महात्मा गांधी की तारीफ कर रहा हो, कुछ पॉइंट है ना यार, पढ़ा लिखा होकर के वो क्या बेवकूफ बन गया, नहीं, कुछ हो सकता है। देखिए हम नहीं जानते महात्मा गांधी के बारे में पूरा, तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, हो सकता है अच्छा हो सकता है ना हो भी अच्छा हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप में एग्जाम्पल आपको देना पड़ेगा महात्मा गांधी, ठीक है, और ये बराक ओबामा, ठीक है। अब हम लोग तीसरा लीडरशिप देख रहे हैं, लेजर्स फेयर, जो मर्जी है करो। लेजर्स फेयर का सिंपल मीनिंग होता है लेट इट बी, लेट इट बी, समझे। लेजर्स फेयर जहां भी वर्ड आएगा ना, उसका मतलब होता है लेट इट बी, जो हो रहा है होने दो, समझे। तो जो हो रहा है होने दो, ऐसा लीडरशिप को बोलते हैं लेजर्स फेयर लीडरशिप, समझे। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो डिसीजन मेकिंग है, ये सबऑर्डिनेट पे दे दिया जाता है कि सबऑर्डिनेट, तुम लोग डिसीजन अच्छा से ले सकते हो, तुम लोग ही लो। जो बॉलर है वो बॉलिंग का डिसीजन अच्छा ले सकेगा, जो बैटर है वो बैट्समैन का अच्छा डिसीजन ले पाएगा, ठीक है, इसीलिए तुम लोग डिसीजन लो। जैकमा, अली बाबा के जो फाउंडर थे जैकमा, मतलब शायद हैं अभी भी जिंदा है, ठीक है। तो जैकमा क्या करते हैं, जैकमा कहते हैं कि हम अपने टीम में किसी को कुछ भी ज्ञान नहीं देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग ज्ञान वाला आदमी है, ऑलरेडी स्किल्ड है, तो वो लोग जो करता है वो हम करते हैं। उन लोगों को प्रॉब्लम होता है तो हम पीछे खड़े रहते हैं। तो ये क्या तरह का लीडरशिप है, ये है लेट इट बी लीडरशिप, लेजर्स फेयर लीडरशिप। केन विलियमसन भी एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो सबऑर्डिनेट को दे दिया जाता है, सबऑर्डिनेट तुम्हें डिसीजन मेकिंग करो, ठीक है, प्रॉब्लम फंसोगे हमको बोल देना। यह है पॉलिसी है नॉट इंटरफेयरिंग का, हम तुम्हारा काम इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिजल्ट देखेंगे कि तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये किस तरह का स्टाइल है, फ्री रेन स्टाइल, जो मर्जी है करो, हम फ्री दिए हैं तुमको, इंडिपेंडेंस दिए हैं। यहाँ पर सुपीरियर क्या करता है, जो हेड है वो पॉलिसी डिसाइड करता है कि हम लोग को ये करना है, और सबॉर्डिनेट बाकी का सारा जिम्मेदारी ले लेता है। केन विलियमसन बोलेगा हम लोग का WTC फाइनल जीतना है तो जीतना है। अब जो भी बॉलर है वो अपना डिसीजन बनाओ, अपना स्ट्रेटजी बनाओ, ठीक है, और उसको करो। उसी तरह से बैट्समैन को भी बोल देगा, बैट्समैन तुम लोग ये स्ट्रेटजी बनाओ और इस तरह से खेलो, ठीक है। तो बॉलर बैट्समैन को क्या दे दिया, फ्रीडम दे दिया, सिर्फ एगो ब्रॉड पॉलिसी बता दिया कि हम लोग को जीतना है बस। इस तरह का लीडरशिप में गाइडेंस देता है और सपोर्ट देता है जब रिक्वायर हो, अगर रिक्वेस्ट किया जाएगा तब गाइडेंस दिया जाएगा, सपोर्ट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। ये जो लीडरशिप है ये कब कब सुटेबल होता है, जब आपके अंदर जो स्टाफ है वो ट्रस्ट वर्दी हो, आप भरोसा कर सकते हैं पूरा पूरी। आप अगर पूरा पूरी भरोसा कर सकते हैं तब आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा कंपनी में एक मेरा फ्रेंड है, वो घपलाबाजी फ्रेंड है, ठीक है, हम उस पर बोल दें कि तुम जो मर्जी करना है करो वो हमें को रूट लेगा, हमें को रास्ता में लेके आ जाएगा। तो उस तरह में ये सिचुएशन अच्छा नहीं रहेगा, समझे। ये लीडरशिप तब काम आएगा जब जो स्टाफ है वो हाईली ट्रस्ट वर्दी है, समझे, वो एकदम वफादार है, और इन्वायरमेंट बहुत स्टेबल है। इन्वायरमेंट स्टेबल है इसीलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सब काम अपने से हो पा रहा है, और आउटसाइड एक्सपर्ट्स आर यूज्ड, ठीक है। आप अपने जो बोर्ड ऑफ मेंबर है या बोर्ड ऑफ कमिटी है, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसमें ऐसा आदमी को रखे हैं जो एक्सपर्ट है, ठीक है। जैसे जैकमा, जैकमा वही सब आदमी को रखा है जो एक्सपर्ट है, तो उसको वो ज्ञान क्या देगा, वो लोग अपने से ही ज्ञान से काम करता है। इस तक लीडरशिप कब जरूरत नहीं पड़ता है, कब अनसुटेबल हो जाता है, जब स्टाफ अनसेटिस्फाइड है जॉब के साथ। मान लीजिए कि मेरा जो मैनेजर है वो खुद ही गुस्सा है मेरे से कि हम ठीक से उसको पैसा नहीं दे रहे हैं, और उसको हम बाद में बोल दें कि तुम्हारा जो मर्जी हो वो करो, तो वो तो हमको लौट के खा जाएगा, समझे। तो उस तरह केस में ये अनसुटेबल हो जाता है। एग्जाम्पल है वॉरेन बफे और जैकमा, ठीक। इसको हम लोग फटाफट फटाफट कर देते हैं समराइज, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देख रहे हैं लीडरशिप क्या होता है। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप और कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें एक आदमी जो होता है ना, वो अपना जो टीम मेंबर है उसका उसको गाइड करता है, उसको डायरेक्शन देता है और उसका बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उसके अंदर वो शक्ति भरता है, वो एनर्जी भरता है कि हम लोग एक गोल को अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए एक आदमी अपना टीम मेंबर पे जो डायरेक्शन दिया, टीम मेंबर को जो गाइड किया, इस प्रोसेस को ही हम लोग बोलते हैं लीडरशिप। द लीडरशिप इज अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड, इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, या फिर अदर्स टुवर्ड्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए स्पेसिफिक गोल। ठीक है। अब एक मैनेजर कब लीडर बन जाता है? एक मैनेजर तब लीडर बन जाएगा जब वो 3 काम करे। टास्क, जो काम है वो काम करवा ले। टीम, बढ़िया टीम बनाए, उसमें वो खुशी का माहौल बना दे। और तीसरा, इंडिविजुअल नीड्स को पूरा कर दे। ठीक है। टास्क, टीम, इंडिविजुअल, ये 3 काम जो कर देता है वो मैनेजर लीडर बन जाता है। लीडरशिप स्टाइल 3 तरीके का होता है कट लेविन के आधार पे। कट लेविन कहता है कि लीडरशिप 3 तरह का होता है। एक होता है ऑथोरिटेरियन लीडरशिप, जो सारा अथॉरिटी अपने पास रखता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अपने पास रखता है। इस तरह के लीडर को हम लोग ऑटोक्रेटिक लीडर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल में हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या क्या करता है? वो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, वो खुद बैठ करके सारा काम, सारा डिसीजन लेता है। दूसरा, वो डिसीजन, वो डायरेक्शन देता है अपने मेंबर को और उसका मेंबर फॉलो करता है। उसका मेंबर सवाल नहीं पूछ सकता है, उसका मेंबर डिस्कशन नहीं कर सकता है। तो इस तरह की लीडरशिप में लिटिल या फिर नो डिस्कशन होता है। इस तरह का लीडरशिप का अजम्पशन ये है कि जो लोग हैं वो मनी के लिए काम करते हैं और जॉब सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं, इसीलिए वो जवाब इसीलिए वो सवाल नहीं करते हैं। ठीक है। इस तरह लीडरशिप कहां पर सुटेबल होता है? जहां पर जो स्टाफ है वो नौसिखिया है, अनट्रेंड है, ठीक है, स्टेबल एनवायरनमेंट नहीं है, कुछ गड़बड़ का स्थिति चल रहा है, तब वहां पर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप काम करता है। और जहां पर क्विक डिसीजन मेकिंग का जरूरत पड़ जाए वहां पर ये लीडरशिप काम करता है। कहां कहां पर ये लीडरशिप अनसुटेबल है? जहां पर आदमी लोग आपका कंपनी छोड़ के जा रहा हो तो वहां पर इस तरह का लीडरशिप नहीं करना चाहिए। जहां पर आपका जो एम्प्लॉय लोग है उसमें मोराल नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, तो वहां पर भी ये वाला अनसुटेबल हो जाता है। और जब आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखना है तब आप इस तरह का लीडरशिप के साथ नहीं बढ़ सकते। एग्जाम्पल है एडोल्फ हिटलर, बिल गेट्स, नेपोलियन बोनापार्ट। ये जो ऑटोक्रेटिक लीडर है वो भी 3 तरीके का होता है, स्ट्रिक्ट, बेनेवोलेंट और मैनिपुलेटिव। ठीक है। स्ट्रिक्ट मतलब बहुत डेंजरस होता है, बेनेवोलेंट जो पॉजिटिव होता है, और तीसरा मैनिपुलेटिव जो कि लगता तो है डेमोक्रेटिक है लेकिन रहता है वो ऑटोक्रेटिक। समझे? अब दूसरा है पार्टिसिपेटिव लीडरशिप। ये है रोहित शर्मा की तरह का लीडरशिप। इसमें क्या होता है? डिसीजन मेकिंग करने के लिए वो एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है हर टीम मेंबर के साथ। जो रिलायबल टीम मेंबर है, ठीक है, उस पे कुछ अथॉरिटी डेलीगेट करता है कि देखो भाई साहब, तुम ये चीज का एक्सपर्ट हो तो ये काम तुम पे हम छोड़ देते हैं, ये काम हम तुम पे छोड़ते हैं। ठीक है। और जो डिसीजन लेना है इस चीज को लेकर के वो तुम लोग लेना और थोड़ा सा हमको भी बता देना कि क्या डिसीजन ले रहे हो। ठीक है। पार्टिसिपेटरी लीडरशिप में क्या होता है कि सोशल इक्वालिटी होता है। सबको को अच्छा फील होता है कि देखो सबको को पावर मिला हुआ है। टीम स्पिरिट होता है, एक टीम में एक अच्छा माहौल बना रहता है कि सब, क्योंकि सबके पास पावर है, सब खुश है। कोऑपरेशन होता है, सब आपस में कोऑपरेट करता है और हाई मोरल रहता है, सब खुश रहता है। इसमें बेटर आइडियाज निकल के आते हैं, क्योंकि जब सब कोई खुश रहेगा तो सब कंट्रीब्यूट करने के लिए अच्छा अच्छा आइडियाज देगा। इस तरह का लीडरशिप कब सुटेबल होता है? जब चैलेंजिंग इन्वायरमेंट हो। ठीक है। इन्वायरमेंट ऐसा चाह रहा है कि कुछ अच्छा करना है, तो अच्छा करने के लिए इस तरह का लीडरशिप जरूरी होता है, क्योंकि यहीं पर बेटर बेटर आइडियाज निकल के आएंगे और हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। और यहाँ पर स्किल्ड टीम है। अगर आपका टीम जो स्किल्ड है, सब कोई अच्छा अच्छा खेलता है, जैसे कि बुमराह अच्छा खेल रहा है, रोहित शर्मा अच्छा खेल रहा है, ठीक है, विराट कोहली अच्छा खेल रहा है, ऋषभ पंत अच्छा खेल रहा है, तो इस तरह का जब स्थिति हो जहां पर आपका टीम जो है वो ऑलरेडी स्किल्ड है, तो यहाँ पर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप बहुत काम का चीज है। ये पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कब काम का चीज नहीं रहता है? जब टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्विक डिसीजन लेना है, तो वहां पर आपको सारा भार अपने को लेना पड़ेगा और क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। समझे? तो जब क्विक डिसीजन लेना है तो वहां पर पार्टिसिपेटिव लीडरशिप फेल हो जाता है, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप पावर में आ जाता है। समझे? और जब आपका टीम में स्किल नहीं है, नौसिखिया आदमी लोग है, तब भी आपका पार्टिसिपेटिव लीडरशिप काम नहीं करेगा, तब आपको ऑटोक्रेटिक बनना पड़ेगा। ठीक है। अब तीसरा है लेजर फेयर लीडरशिप। ये लेजर फेयर का मतलब ये होता है लेट इट बी, जो मर्जी है करो। ये जो लीडरशिप है इसके अंदर क्या है कि लीडर जो है वो इंटरफेयर नहीं करता है। जो भी उसका स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड टीम मेंबर है, उसको बोला है कि देखो तुम ही जो डिसीजन लेना है लो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाएगा तो बोल देना, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो तुम ही लोग काम करो रे बाबा। जैकमा एक बहुत बड़ा एग्जांपल है। जैकमा ये कहते हैं कि हम अपना कंपनी में क्या करते हैं, जो जब बेस्ट आदमी लोग हैं ना उसको बुला करके रख दिए हैं, एक्सपर्ट आदमी को बुला कर रखे हैं, वही डिसीजन लेता है, वही सारा काम करता है, हम कुछ नहीं करते हैं।
हम सिर्फ उन लोगों का नीड्स को पूरा करते हैं, उनको पैसा चाहिए तो पैसा देते हैं, उनको कभी गाइडेंस की जरूरत पड़ता है तो वो पूछ लेता है, तब हम जवाब दे देते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं करते हैं, जो मर्जी वही लोग करता है। तो इस तरह के स्टाइल को बोलते हैं फ्री रेन स्टाइल, पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरफेयरिंग। यहाँ पर सुपीरियर जो है, जो हेड है, जो लीडर है, वो सिर्फ बोलता है कि हमको ये चीज चाहिए, अब तुम लोग जैसे मर्जी है कर लो। तो एक ब्रॉड पॉलिसी डिसाइड करता है और सबऑर्डिनेट जो है वो लोग बाकी जिम्मेदारी ले लेता है। इस तरह का जो लीडरशिप है ये कहाँ पर ज्यादा यूजफुल है, जहां पर आपका स्टाफ जो है वो हाईली ट्रस्ट वाला है, मतलब आप बहुत उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। दूसरा, इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल है, उतना आपको ध्यान नहीं देना है, उतना आपको इन्वॉल्व होकर के काम नहीं करवाना है, इन्वायरमेंट जो है स्टेबल है। तीसरा, आउटसाइड एक्सपर्ट है, मतलब कि अच्छा अच्छा एक्सपर्ट लोग वहां पर काम कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लीडरशिप है ये कब अनसुटेबल हो जाता है, कब काम नहीं करता है, ये तब काम नहीं करेगा जब जो आपका स्टाफ है वो अनसेटिस्फाइड है अपने काम से, उसको आप इनफ पैसा नहीं दिए हैं, तो वो क्या करेगा, आप इनफ पैसा नहीं दिए हैं ना और सारा डिसीजन मेकिंग हमको दे रहे हैं ना, हम सारा डिसीजन गड़बड़ा देंगे। तो उस तरह की सिचुएशन में लेजर फेयर लीडरशिप काम करने रहता है। लेजर फेयर लीडरशिप का एग्जांपल है वॉरेन बफे साहब और जैक मा साहब, समझे। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा को समराइज कर दिया, आशा है कि आपको ये समझ में आया हो, ठीक है। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, मैं वीडियो के बीच में लाइक करने के लिए बोल नहीं पाता हूँ, भूल जाता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लाइक करके, बिना लाइक करे मत जाइए, प्लीज लाइक करें और आप मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक कमेंट मेरा पूरा दिन बना देता है। मैं दिन रात सुबह शाम आपका कमेंट को निहारते रहता हूँ और अंदर से मैं खुश होता रहता हूँ। तो आप कमेंट जरूर करें और लाइक तो आपको करना ही करना है, ठीक है। शेयर आप कर सकते हैं मेरे वीडियोस को और सब्सक्राइब आप करके रखें, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में आपको बहुत फायदा मिलेगा अगर आप एक आरबीआई ग्रेड बी के एस्पायरेंट है तो। जो भी नोट्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, कुमार आर्यन टेलीग्राम, अगर आप सर्च करोगे तो वहां आपको चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। रहा बात अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपको पर्सनली कनेक्ट करना है तो इस इंस्टाग्राम आईडी में आप जाकर के मुझे डीएम कर सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट ही सीधा करो, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियोस में पीआईबी के वीडियोस आएंगे, ठीक है। जीए मिसलेनियस का मैं सीरीज लेकर के आऊंगा, ये सब वीडियोस तब आएंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। अभी मैनेजमेंट का पूरा कोर्स है, तो पूरा कोर्स मैं आपको फ्रीली प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप फायदा उठा लो, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आप फायदे में ही रहोगे, ठीक है। अब बिना किसी देरी के अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आता है तब तक के लिए मेरे साथ कहिए हर हर महादेव, शंभू शंकर, जय मां काली।